माँ पृथ्वी है, सृष्टि है, इस जगत की धुरी है। माँ के बिना इस कल्पना की, इस सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। इस समय हम लोग काकीनाडा गंगा घाट पर मौजूद है और काकीनाडा गंगा घाट पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, क्योंकि आज जिउतिया का पर्व है, जिउतिया का त्योहार है। माँ अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना लिए हुए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती है और इस व्रत में गंगा नदी के किनारे किसी मठ मंदिर के किनारे आकर के वो अपनी आराधना को पूरा करती है। इस समय काकीनाडा गंगा घाट पर कुछ एक महिलाएं जो कि जिउतिया की पूजा कर रही है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से छठ पूजा में भीड़ भाड़ देखने को मिलता है गंगा घाटों पर, वैसे ही जिउतिया का पर्व दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्य रूप से बिहार से शुरू हुआ यह त्योहार अब देश के विभिन्न हिस्सों में फैल रहा है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और विशेष करके हमारा पड़ोसी राज्य जो कि अभी अस्थिरता से निकला हुआ है, नेपाल में इस जिउतिया के त्योहार को मनाया जाता है। मैं कहूंगा अपने कैमरा सहयोगी को कि कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाने के लिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है और फल, फूल, पुष्प जो भी भगवान को अर्पित किया गया है यहाँ पर। और अब जो महिलाएं हैं आपस में लोक कथाएं जो प्रचलित है जिउतिया को लेकर के, उसी लोक कथा को एक दूसरे को सुना करके और इस त्योहार को मना रही है। हालांकि इसमें कुछ लोग पंडित जी, ब्राह्मण की भी भूमिका को मानते हैं और कुछ लोग बिना पंडित जी के भी पूजा करते हैं। हमारे बीच ऐसी ही कुछ व्रती महिलाएं इस समय मौजूद है जो अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना लिए हुए 24 घंटे का निर्जल उपवास की हुई है। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच यहाँ चाची है। चाची ये बताइए कि कितना साल से आप कर रहे हैं जिउतिया का त्योहार? 38 साल। 38 साल से कर रहे हैं। अच्छा, ये जिउतिया का त्योहार है, आज हम लोग मना रहे हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे पहला दिन नहाए खाए मनाया जाता है, कुछ बताइए। जैसे जिउतिया के पहले दिन नहाते खाते हैं और मैंने कई घरों में मैंने मांस मछली खाया जाता है, किंतु हमारे यहाँ साग सब्जी सरपुतिया खाकर और मैंने जो रात को सब्जी रोटी जो खाकर सुबह में सरगही करते हैं। सुबह में जैसे सूरज उगने के पहले, हाँ, सुबह में सरगही दही लेकर अपना जल पीकर और सारा दिन आज उपवास रखेंगे। कल सुबह में 6 बजे, इस बार तो कोई पारण का टाइम नहीं है, 6:30 पे मैंने पंडित से बात किया। हाँ, तो ऐसे भी कोई पारण का टाइम नहीं, मगर प्रत्येक वर्ष जिउतिया में पारण का टाइम होता है, क्योंकि इसमें निर्जल उपवास रहना पड़ता है। निर्जल हम लोग 24 या 36 घंटे का। कष्ट होता है? कुछ नहीं। अभी देखो तुम्हारे सामने मैं बैठी हूँ, कुछ लग रहा है ऐसा? कुछ भी नहीं। ये हम लोग का मैंने बच्चों के लिए करती हूँ, ये माता का आशीर्वाद है। क्या कामना कर रहे हैं जिउतिया भगवान से आज? बच्चे खुश रहे, परिवार खुश रहे, समाज खुश रहे, देश खुश रहे। मेरा ये कामना, सभी बच्चे, देश खुश रहेगा तो तभी तो बच्चे हैं। हाँ, अभी तो आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ कांकीनाडा मानिकपुर 16 नंबर गली से। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। भले ही 24 घंटे का निर्जल उपवास हो, लेकिन यहाँ पर जो माताएं हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। ये बताइए कि कोई तकलीफ हो रहा है जिउतिया का पूजा में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कितना साल से कर रहे हैं? मेरा 8 साल हो गया। 8 साल से कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या कामना कर रहे हैं जिउतिया भगवान से? बस यही कि मेरे बच्चे अच्छे रहे। माता है, जिउतिया माता है। हाँ, जीवित पुत्रिका बोलते हैं। हाँ, क्या मांग रहे हैं आज भगवान से? कुछ नहीं, बस बच्चे अच्छे से रहें, अपने जीवन में आगे बढ़े, और क्या चाहिए माताएं को। बच्चे अच्छे से रहे। मैंने पहले ही कहा था कि एक माँ ही है जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, उनको चाहिए केवल अपने संतान की सुख, अपने संतान की समृद्धि और अपने उनके जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक से रहे। और भी कुछ यहाँ पर जो आप देखिए महिलाएं पूजा करती हुई नजर आ रही है। कलश में श्रीफल रखा हुआ है और एक एक करके पूजा किया जा रहा है। कुछ महिलाओं से बात करते हैं यहाँ पर। चाची, पूजा हो गया? हाँ, पूजा हो गई। कितना साल से कर रहे हैं जिउतिया? हमको तो बहुत साल, कम से कम 25-26 साल। 25-26 साल से कर रहे हैं। जो मांगते हैं मिलता है भगवान से? कोई तकलीफ हो रहा है? क्योंकि पानी भी नहीं पीना है, उपवास रह के। कोई तकलीफ नहीं है। क्या मांग रहे हैं भगवान से? मांगे बाल बच्चा को उम्र दे, आका मांगेंगे।
लड़के बच्चे भी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग रामनगर कॉलोनी का। रामनगर कॉलोनी से आए हैं। और भी देखिए यहाँ बुजुर्ग माता है, उनसे बात करते हैं। दादी आप भी किए हैं जितिया? हाँ, कितना साल से कर रहे हैं? बहुत साल से कर रहे होंगे। जब से हमारा लड़का लोग हुआ तब से किए हैं। अच्छा, कोई तकलीफ लगता है? पानी उनी नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है इसमें, कोई तकलीफ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ये दिल में है कि ये छठ माँ हमारा बच्चे लोग को अच्छा रखो, सुखी रखो, जहाँ भी रहे अच्छा से रहे। कितना साल से कर रहे हैं? अभी तक एक बार भी नागा हुआ है जितिया पूरा? नहीं। लगातार हर साल हुआ है। इसको छोड़ के नहीं करना चाहिए। अभी हम बहुत बीमार हैं बाबू। उसके बाद भी किए हैं? पर यह बहुत बीमार है। कहाँ से आए हैं? हमारा कोई तो क्वार्टर है। अच्छा, यही क्वार्टर में है। समझ सकते हैं कि जो जिनका दवाई भी चलता है वो अपने दवा को ब्रेक करके, ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका उम्र के साथ साथ कई तरह की दवा उनको लेनी पड़ती है, लेकिन उन दवाओं को ब्रेक करके पूजा में ब्रेक नहीं होना चाहिए, पूजा रुकना नहीं चाहिए। और वही तस्वीरें आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बताइए कि कितना साल से कर रहे हैं आप लोग पूजा? मेरा तो 2 साल हुआ है। 2 साल से कर रहे हैं। कुछ तकलीफ हो रहा है? क्योंकि जी अभी नहीं नया है। भैया, अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं हुआ है और आगे भी चाहते हैं कि अच्छे से करें। ठीक। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत अनेकों महिलाएं हैं। और हम लोग, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे एक भोजपुरी में कहावत है, यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी दुर्घटना से बच जाता है तो लोग कहावत ये कहते हैं कि जरूर इसकी माँ खरजुतिया की होगी, यानी कि जुतिया की पूजा की होगी। भोजपुरी में कहा जाता है जरूर एकर माई खरजुतिया कैले रहे। और वही वाक्य आज याद आ रहा है। तो ऐसे अनेकों जो है महिलाएं हैं यहाँ पर, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और किताबें पढ़ करके यहाँ पर जुतिया को मनाते हुए लोग आपको दिख रहे होंगे। चलिए, तो फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आप सभी को यहीं पे छोड़े जाता हूँ काकीनाडा गंगा घाट पर। बने रहिए और देखते रहिए जागेदार। धन्यवाद।